भरतपुर में पुलिस ने चलाया सड़क सुरक्षा अभियान। वाहन चालकों को किया जागरूक, उल्लंघन करने पर काटे चालान। सूरतगढ़ को जिला बनाओ अभियान। संघर्ष समिति ने संयुक्त रूप से किया धरना। उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। अनीमिया मुक्त राजस्थान अभियान। जिला कलेक्टर ने की अभियान की समीक्षा। तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। हनुमानगढ़ में जल शक्ति अभियान की समीक्षा। नोडल अधिकारी ने विभिन्न कार्यों का किया निरीक्षण। समय पर कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। हनुमानगढ़ की अनाज मंडी में लाखों की चोरी। थाना प्रभारी को दिखाया गया फुटेज। थाना प्रभारी ने नहीं की कोई कार्रवाई। नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरें विस्तार के साथ। हमारे देश की जनता को फिटनेस के प्रति जागरूक करने और उसके साथ साथ देश को फिट रखने का बड़ा मंत्र प्रधानमंत्री मोदी ने इसका बेड़ा उठाया है। जीवन शैली को सुधारने और स्वस्थ भारत के उद्देश्य से प्रधानमंत्री मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को की थी। इसको लेकर फिट इंडिया मिशन के प्रकाश मीना का कहना है कि यदि आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है खुद को फिट रखना। लेकिन आजकल की दौड़ भाग वाली जिंदगी में लोगों को खुद को फिट रखने में समय ही नहीं होता है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। उसके लिए हम सभी को व्यायाम करना जरूरी है। इसको लेकर जयपुर ब्यूरो चीफ पूजा जोशी ने खास बातचीत की फिट इंडिया मिशन के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर प्रेम प्रकाश मीणा से। देखिए खास रिपोर्ट। साथ जुड़े हुए हैं भारत सरकार के फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर प्रेम प्रकाश मीणा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वास्थ्य को फिट रखना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर आज हम बात करते हैं डॉक्टर प्रेम प्रकाश मीणा से। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये कि फिट इंडिया क्या है और इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, फिट इंडिया मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये 29 अगस्त 2019 यानी शुरू किया और इसके शुरू करने के पीछे जो मकसद था वो कि कैसे हम एक फिट और मजबूत भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज का जो स्ट्रेस वाली जो लाइफ हो गई है और पिछले 2 साल में हमने जिस तरह से देखा कोरोना को लेके, तो वहाँ फिटनेस बहुत जरूरी है। और उसी सबको देखते हुए और देश में खेलों के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए और देश को फिट रखने के लिए मोदी जी ने ये मिशन की शुरुआत की। फिट इंडिया आजादी महोत्सव का हिस्सा है, इसका मेन क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। हम लोग आजादी के जो 75 साल मना रहे हैं अभी, इस साल से शुरू हुआ है, तो इसके अंतर्गत भारत सरकार ने एक मुहिम चलाई है जिसमें देश में, पूरे देश में, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, चाहे मिनिस्ट्रीज हो या सब जगह कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जा रही है जो कहीं न कहीं इस महोत्सव को और भी थोड़ा लार्जर बनाए, ग्रेट बनाए। तो वही जो फिट इंडिया मिशन है वो भी भारत सरकार का है। तो भारत सरकार की मुहिम है, मोदी गवर्नमेंट की भी मुहिम है कि कैसे भी करके हम चहुंतरफी विकास हमारा हो। तो इस विकास में हम तब तक नहीं हो सकते जब तक हम खुद और हमारा समाज मेंटली और फिजिकल फिट ना हो। तो ये उसका एक हिस्सा है और इसके तहत भी बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे आज ही वर्ल्ड बाइसिकल डे था और उस पर साइकिल रेस जो है उसका आयोजन किया गया और देश के विभिन्न क्षेत्रों में यह आयोजन हुआ। अगर हम इस अभियान की बात करें तो इस अभियान में फिटनेस एक प्रतिज्ञा है, यह क्या है? फिटनेस को लेके इस मिशन में एक प्रतिज्ञा है कि मैं वादा करता हूं कि डेली लगभग जो है 1 घंटा अपने पूरे दिनचर्या में से फिटनेस को या किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को दूंगा। प्लस साथ में अपने परिवार वाले और अपने पड़ोसियों को भी इस चीज के लिए मैं अवेयर करूंगा और जो है ताकि मैं एक बेहतर फिट भारत का निर्माण कर सकूं या फिट भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकूं। पीएम मोदी जी भी कहते हैं कि फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। तो भारतीयों को कोई ना कोई गेम खेलना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं और जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से उनका हर संभव प्रयास है कि हम खेलों में भी अपने आप को विदेशों में परचम लहराएं। इनफैक्ट अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खत्म हुए हैं तो वहां पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी थे।
उन्होंने बोला कि 2047 में जब हम देश के हमारी आजादी के 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, तब तक हम चाहते हैं कि देश पूरे विश्व में कम से कम टॉप 5 देशों की सूची में हो खेलों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हर संभव कोशिश इनकी इस तरीके की है कि खेलों में भी हम अपना परचम लहराएं, और ओलंपिक से लेकर तमाम जगहों पर, पिछले ओलंपिक्स को हम देख सकते हैं कि अब तक के सबसे ज्यादा मेडल हमारे पास आए हैं। तो 2-3 मैं उनकी गवर्नमेंट के साथ साथ 2-3 हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, खासकर मैं राज्यवर्धन राठौड़ जी की बात करूंगा, जो ओलंपियन भी है, मेडल लेके आए शूटिंग में, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने भी हम फिट तो इंडिया फिट करके एक मुहिम शुरू की थी। वैसे ही जो है मोदी जी ने ये मिशन शुरू किया, और फिर किरण रिजिजू से लेके अभी अनुराग ठाकुर तक सब लोग इसको बहुत अच्छे से प्रमोट कर रहे हैं, सो दैट कि हम एक फिट भारत का निर्माण कर सकें। तो निश्चित रूप से मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप कम से कम अपने डेली दिनचर्या में से 1 घंटा, मतलब 30 मिनट से कम 60 मिनट, 1 घंटे का टाइम जरूर अपनी फिटनेस के लिए निकालें। फिटनेस का बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप जिम में जाके बॉडी बनाएं, चाहे आप स्किपिंग करें, चाहे आप पैदल वॉक करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, या जो भी स्पोर्ट्स आपको पसंद हो वो खेलें, लेकिन डेली कम से कम 1 घंटा अपने लिए, अपने शरीर के लिए और अपनी फिटनेस के लिए। एक तरफ देखा जाए तो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर और फिट रहने के लिए ध्यान देना छोड़ दिया है, तो ऐसे में ये फिट इंडिया जो मुहिम है वो कहां तक सार्थक है? देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में हो माया, लेकिन हम हमेशा भूल जाते हैं, हम इस दूसरे सुख की भागदौड़ में लगे हुए हैं। लेकिन मैं लोगों से एक सवाल करता हूं, आप सब लोगों से एक सवाल करता हूं कि अगर आपका शरीर सुखी नहीं है तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इस दूसरे सुख का, मतलब माया का आनंद ले सकते हैं? मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी। सारे सुख बिल्कुल बेकार है अगर आप फिट नहीं है, खुश नहीं है, शरीर आपका स्वस्थ नहीं है। तो बिल्कुल इस मुहिम का भी यही एक जो है टारगेट है कि हम लोग खेलों के प्रति अपने आप को सचेत करें, देश को सचेत करें, समाज को सचेत करें, और एक फिट और स्वस्थ भारत का निर्माण कर सकें। तो निश्चित रूप से आप सबसे मेरी एक जो है बल्कि रिक्वेस्ट है, मैं ऐसा कहूंगा, टू बीइंग ए फिट इंडिया ब्रांड एम्बेसडर, कि आप लोग जरूर कोई भी स्पोर्ट्स खेलें, कुछ भी करें। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप 1 घंटा देंगे, खेलेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आप समझ के चलिए कि आपको कभी स्ट्रेस नहीं होगा। और पिछले 2 साल में आप इसकी उपयोगिता समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखें। यहां मतलब इस पिछले 2 साल में हमने यही सीखा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप फिट हो तो ही सर्वाइव कर रहे हो। कितनी बीमारियां इस कोरोना ने ट्रिगर की है। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, मेंटली और फिजिकली फिट रखने के लिए आप जरूर कुछ भी, चाहे खेलें चाहे व्यायाम करें, जरूर अपनी सहभागिता, आप मतलब खेलते कूदते हैं तो आप समझ लीजिए इस मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। भारत सरकार ने आपको फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो इस अचीवमेंट का क्या राज रहा है? देखिए, शुरू से थोड़ा खेलने कूदने वाला मैं रहा हूं और फिटनेस के प्रति अवेयर रहा हूं। सबसे सही कहूं तो लाइफ में बहुत सारे ऐसे मोड़ आए हैं जहां मतलब अगर मैं अपनी इंडिविजुअल लाइफ की बात करूं तो जहां बहुत परेशान भी हुआ हूं मैं। तो मैंने अभी तक की मेरी लाइफ में ये जाना है कि इससे बेहतर स्ट्रेस बस्टर कुछ भी नहीं है। मैं जब भी जिम में जाता था या रनिंग करता था या कुछ खेलता था तो उस 1-1.5 घंटे के लिए मैं पूरी दुनिया को भूल के अपने आप को ध्यान दे रहा होता था। तो एक तो ये कारण है। दूसरा, फुटबॉल मैं खेलता हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, इंडिया की टीम में खेलता हूँ और फुटबॉल में मैं एशियन गेम्स भी खेल चुका हूँ। तो समझ के चलो कि वो खेलना और ये जो फिटनेस और ये जो सारी चीजें हैं, इसी के कारण मुझे भारत सरकार के फिट इंडिया मिशन में ब्रांड एम्बेसडर बनने का मौका मिला। और बाकी तो सब लोगों का बहुत प्यार मिला। इसके बाद मुझे वैसे भी लोग जानने भी लगे, यहाँ तक कि राजस्थान में एक कंपटीशन की गाइड चलती है, उस तक ने एक मुझे जगह दी, तो बहुत अच्छा लगा। मेरा एक अहम और अंतिम सवाल आपसे कि आज के युवा पीढ़ी को आप आपके माध्यम से क्या राय देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आज की युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं तो मैं इनफैक्ट अभी शहरों की नहीं गांवों की भी बात करूं तो नशे की गिरफ्त में बहुत सारे लोग आ गए हैं। मतलब गांव में ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो गांजा, चरस, शराब, बीड़ी गुटखा, ये तो बीड़ी गुटखा शराब ये तो बहुत नॉर्मल था, लेकिन उससे बड़े नशे करने लग गए हैं बच्चे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हम एक अच्छे भारत का निर्माण नहीं कर सकते ऐसे करके। एक तरफ गवर्नमेंट हमारी इतने प्रयास कर रही है, इतने खेलों के लिए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से लेके, खेलो इंडिया यूथ गेम्स से लेके इतने सारे प्रयास कर, इतना सारा बजट देती है स्कूल्स को खेल के लिए अलग से, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इतनी एक्टिव है। तो ऐसे में अगर हम इस तरीके के किसी नशेखोरी की आदत में लग जाएंगे तो एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर सकते, और जब तक बेहतर समाज का निर्माण नहीं होगा तो बेहतर भारत का भी निर्माण नहीं हो सकता। तो मैं इस पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को हाथ जोड़कर मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल नशा ना करें। आप ऐसे समझ के चलें कि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अपने आप को एक चिरायु होने के लिए या लॉन्ग लाइफ होने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। तो आपको अगर अपनी जिंदगी से प्यार है, जो सबको होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमको एक बार मिलती है, दोबारा का पता नहीं होता, तो अगर आपको अपनी जिंदगी से प्यार है तो नशा छोड़ें एकदम, और अपने आप को कहीं न कहीं इस फिटनेस की मुहिम से जोड़ें। किसी भी तरीके का कोई गेम खेले, कोई स्पोर्ट्स खेले, जिस भी तरीके से आप फिट रहें, क्योंकि फिटनेस केवल फिजिकल फिटनेस जरूरी नहीं होती, फिटनेस हमें कहीं न कहीं मेंटली भी अलर्ट करती है। हम जब गेम खेलते हैं तो गेम में एक्टिविटी होती है, एक्ट होता है, एक्शन होता है, और जो एक्शन होता है वो हमको अलर्ट करता है, बॉडी को भी और मेंटली भी। एक बार हम अगर स्विमिंग करना सीख लेते हैं, लाइफ में कभी नहीं भूलते। एक बार हम अगर साइकिल चलाना सीख लेते हैं, लाइफ में कभी नहीं भूलते। हम अगर स्कूलिंग में कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला या फिर साइंस का कोई सूत्र याद करें, हो सकता है वो भूल जाए एक टाइम के बाद जाके, लेकिन एक्शन में जो काम आपने किया है वो आप कभी भी नहीं भूलते। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करता हूं कि आप लोग फिट रहें, नशाखोरी बिल्कुल छोड़ें, खेलों को प्राथमिकता दें, पढ़ें और अपने आप को खुश रखें। योगा भी आप कर सकते हैं, कुछ भी करें लेकिन फिट रहें। तो जैसा कि आज हमने इनसे बात की और इन्होंने बताया कि फिट रहना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो इनके माध्यम से इन्होंने आज की युवा पीढ़ियों को यही संदेश दिया कि नशे जैसी इस लत से दूर रहे और अपने शरीर को, अपने आप को फिट बनाए। धन्यवाद। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।